जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो लड़का उसको शादी करके ले जाता है और उसके घर ऐसे ही पड़ा होता है बिल्कुल तितर बितर। आपको तो पता ही है कि आदमी सफाई वगैरह नहीं रखते और माँ बड़ी बुजुर्ग थी, तो सारे घर कबाड़े की तरफ पड़ा हुआ था। जब उसने सफाई करी तो सफाई के दौरान एक लेडीज़ के साथ में उसने उस आदमी की फ़ोटो देखी जो जगह जगह पे थी, जैसे कि वैष्णो देवी की हो गई, होटल की हो गई और लक्ष्मण झूला की हो गई। मतलब इस तरीके बाहर की घूमने की मिली जो वो लोग गए होंगे साथ में, तो वो फ़ोटो वहाँ खींची होंगी, तो उसने वो सब देखी। आप सोच सकते हैं कि पहला झटका उसको क्या कम था जो दूसरा झटका भी लगा। क्या उस लड़के को उस लड़की से झूठ बोलना चाहिए था? उसने भी तो अपने बच्चों को, वो चाहती तो वो अकेले मिलके ये भी बोल सकती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन उसने सच्चाई सामने रखी, उसने बोला कि हाँ मेरे बच्चे हैं और मुझे मेरे बच्चों को आपको पहले अपनाना पड़ेगा। उसने भी सच बोल के किया ना। लेकिन आदमी इस तरीके से क्यों खिलवाड़ करते हैं, क्यों अपने स्वार्थ के लिए ऐसे औरतों की ज़िंदगी को बेकार कर देते हैं? ये चीज़ होनी चाहिए क्या? क्या उस लड़के को और कोई नहीं मिलता जो उसके साथ कम हुआ था, जो उसने भी झूठ बोल के उसके साथ घर बसा लिया? उस लड़की के माथे पे तो कलंक लग गया ना, धब्बा लग गया कि पहले और दूसरी भी ऐसे। तो बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी आपकी एक झूठ से ना किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ज़िंदगी भर का विश्वास ख़त्म हो जाता है। कभी भी झूठ बोल के किसी भी चीज़ की नींव ना जमाए, चाहे जो भी हो जाए, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी लाइफ में। जब उसने उस लड़की ने जब उस लड़के के साथ में उस लड़की की वो देखी, फिर उसने उसके घर में छानबीन की, पूछताछ की, पता लगा कि हाँ एक जो थी बंगालन थी और काफ़ी पहले से उनका अफेयर था, लेकिन घर वाले पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उसकी लड़की की शादी और उसकी आपस में नहीं हो पाई, उनका प्यार रहा था। और जिसमें कि ये भी सुना गया था कि उस लड़की की अब शादी हो चुकी है, वो बच्चे की माँ भी है। लेकिन फिर भी मतलब, और जब उसके दिल में इतनी जगह थी उस लड़की के लिए, तो फिर उसने उस लड़की की शादी करके क्यों और ज़िंदगी में आग लगा दी? कम से कम दूसरी शादी का धब्बा तो नहीं था, लेकिन उसने तो दूसरी शादी का धब्बा लगा करके। और जब उसको सच पता लगा और उसने पूछा, तो उसके साथ फिर मारा पीटी शुरू हो गई। उसकी मम्मी से पूछा कि आप तो एक माँ थी, आपने ऐसे क्यों बोला? तो उसकी माँ का ये जवाब था कि हमें तो बच्चे चाहिए थे और इसका नाम आगे बढ़े, इसका वंश आगे बढ़े, इसीलिए हमने ये शादी की थी। और इस तरीके से क्या वो अनाथ आश्रम से बच्चों को नहीं ले सकते थे? देखिए वीडियो फिर ख़त्म होने जा रही है, मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलती हूँ। जब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, बहुत बहुत खुश रहें। नमस्कार।